हम लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, आज बहुत अच्छा दिन है, गुड़ी पाड़वा है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एक बहुत ही अच्छे दिन पे हम लोग बहुत अच्छी जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं एग्रीकल्चर, तो हम लोग सीखते ही जाने वाले हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है ये स्पेसिफिकली होने वाला है ऑन हेल्थ केयर ट्रेनिंग। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। प्रशांत सर स्क्रीन दिखता है? तो ग्रेट, जैसे सर ने बताया, प्रशांत सर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी ओपनिंग की, बताया कि कैसे हमारा जो उद्देश्य है ह्यूमैनिटी को पे बैक करने का है, या ये कह सकते हैं कि हमारी कुछ सोशल या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रोडक्ट्स भी कुछ इसी प्रकार के हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम एरियाज को टारगेट करके बनाते हैं, सो दैट उनके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन मिले। हम ये नहीं करते कि हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम लोग फोर्स फिट कराते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन, जो है हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट लाइन। तो उसमें जाने से पहले ये एक कोट जो है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये इसका बेसिस बनता है। तो कहा गया है, हिप्पोक्रेटस ने कहा है, जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते थे, दैट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। इसका मतलब ये है कि खाना जो है ना, यही औषध बनना चाहिए और औषध ही खाना बनना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम सब भारतीय हैं, हमको पता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं आज की डेट में, उसमें हम लोग अदरक, लहसुन, या फिर कह सकते हैं शहद, काली मिर्च, इसका सब बहुत अच्छे से हम लोग यूज करते हैं। हमारे किचन में अगर जाके देखा जाए तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है। आजकल जो सर्दी होती है तो भी हम लोग क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध लेते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत पहले से, क्या कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो हमारी 5000 साल पुरानी प्रथा है, जिसको हर एक भारतीय फॉलो करता है, तो इसके बारे में हमको बहुत डेप्थ में नॉलेज है। तो हिप्पोक्रेटस का भी कहा जाता है कि जो ये 2500 साल पुरानी उन्होंने ये कहावत कही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही इन्फ्लुएंस है। तो हमारे जो आयुर्वेदिक जो लोग थे या फिर जो ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने कहा है ये कि खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें औषधीय गुण होना चाहिए, और उसी प्रकार से जो है हमको खाना खाना चाहिए, राइट। तो ये जो है हर भारतीय फॉलो करता है, और शायद इसको अभी जाके ये एक नाम मिला है जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। यस, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक ऐसा चीज है जो एक खाने का ऐसा पदार्थ है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हेल्थ बेनिफिट्स देने वाली प्रॉपर्टीज है, जो आपके डिसीज को प्रिवेंट करती है, उसको जो है ट्रीटमेंट दे सकती है, और उसी के साथ साथ उसको मैनेज करने में भी ये मदद करती है। ओके, सो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है दो प्रकार के होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात आती है तो नेटसर्फ की बात कैसे ना हो, राइट। तो नेटसर्फ जो है वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया, जो है डील करती है इनटू यस हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। अभी कल जिन्होंने वो ट्रेनिंग अटेंड की है, आप लोगों को पता है, नाउ वी आर नोन एज अ ई-कॉमर्स एफएमसीजी कंपनी, जिनका डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक नेटवर्क है, राइट। तो ये जो है पूरी तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं, राइट। ये थोड़ा सा स्टैट्स हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया जो है 2018-19 कहता है कि 18,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। अराउंड 13% के हिसाब से ये जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, और इसमें मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स है वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑलमोस्ट 50% जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स के जाते हैं, एंड 53% जो है जिसमें डायरेक्ट सेलर्स होते हैं वो महिलाएं होती हैं। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है बहुत ही अलाइनमेंट विद जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हमारे भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेलनेस से ही डील करते हैं, या फिर नाचुरामोर कहिए या फिर पर्सनल केयर कहिए, ये सब जो है वेलनेस इंडस्ट्री में ही जाते हैं, राइट। इसी के साथ साथ और एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है नेटसर्फ की जो इन डेप्थ क्वालिटी है। वो ये है कि हमने बीइंग सच अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंपनी, और बहुत सारी फीचर्स हमारे पास होने के वजह से हम लोग जो हैं पिछले ही साल, आपको पता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हमने 411 करोड़ को हिट किया है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी क्यों हुई है, बिकॉज हम लोग जो प्रोडक्ट लाइन को डील करते हैं ना, जैसे हेल्थ केयर का हो गया, पर्सनल केयर हो गया, कलर कॉस्मेटिक्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, ये सब जो है इज वेरी मच इन ट्रेंड विद द
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम लोग बहुत ही ट्रेंड के साथ ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आता है और इसीलिए हम लोग एफएमसीजी ई कॉमर्स कंपनी कहलाते हैं। और हमारा जो नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया जो है पूरी तरीके से व्यापित है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह जो है हम लोग पूरी तरीके से स्प्रेड आउट है। हमारे स्टॉक पॉइंट्स है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर बेस है इज मोर देन 2.5 मिलियन, यस 2.5 मिलियन से भी ज्यादा लोग हमारे साथ ट्रस्ट के साथ हमारा प्रोडक्ट्स जो है ऑन ए रेगुलर बेसिस लेते हैं। उसमें भी मोर देन 60 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, जिसके बारे में आप लोग को पता है। और हम लोग करीबन 21 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। अब जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। अब ये इंडस्ट्री के बारे में जानना क्यों जरूरी, जैसे कि आप लोगों में से कई सारे लोग जो हैं आज के डेट में जिन्होंने ज्वाइन किया है ये मीटिंग, उनके लिए जानना जरूरी है कि आप जिस इंडस्ट्री का भाग हो, क्या ये पोटेंशियल वाला इंडस्ट्री है, क्या ये प्रोग्रेसिवली ग्रो होने वाला इंडस्ट्री है, क्या ये स्टेबल ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है, राइट। ये सब जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना जो है एफर्ट्स यहाँ पे डाल रहे हो, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि आपको उस हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं। इसका एक जो कहते हैं ना कि एक विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि खुशी की खबर ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल जो है एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अराउंड 23,896 करोड़ की ये इंडस्ट्री थी इन 2019। अब ये और ग्रो हो रहा है और उसी के साथ साथ जो ग्रोथ रेट है इस अराउंड 16% से ये ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कहा जाता है ऑलमोस्ट बाय 2025 ये एक $18 बिलियन की एक कंपनी होने वाली है, या फिर एक इंडस्ट्री जो है 18 बिलियन की होने वाली है। तो आप इमेजिन कर सकते हो जितने जल्दी आप नेटसर्फ के भाग होते हैं, इस न्यूट्रास्यूटिकल के भाग होते हैं, इस जेन्युइन इंडस्ट्री के भाग होते हो, आपका रिटर्न्स कितना ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है वो इससे पता चलता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, नेटसर्फ की बात करते हैं। नेटसर्फ जो प्रोडक्ट्स लेके आता है आपको, ये किस बेसिस पे आधारित है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली जो है अपने लोगों से बात कर सकते हो, अपना एक बिजनेस यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो थ्री पिलर्स पे ये बेस्ड है। हमारा जो प्रोडक्ट फिलॉसफी है वो है कंज्यूमर डिमांड। फर्स्ट इज कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर्स जो डिमांड करते हैं उसके पहले ही हम हमारा जो है प्रोडक्ट कुछ ऐसी तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स तो निकल ही जाते हैं, बट अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो है वो भी निकल जाते हैं, जो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो है वो क्या होती हैं। ओके, अब इसी के साथ साथ जो है हर्बल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बनाया हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, इसमें कोई भी साइड इफेक्टिव नहीं है। एंड उसी के साथ साथ ये एक प्रिवेंटिव जो है जरिए पे काम करता है। प्रिवेंटिव क्या है वो भी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। इसके बाद है वैल्यू फॉर मनी। यस, वैल्यू फॉर मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना एफर्ट्स दे रहे हो और अपना मनी भी इसमें डाल रहे हो, राइट। उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट यस वो प्रॉपर प्रोडक्ट है क्या, जेन्युइन प्रोडक्ट है क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो यस ये एक्चुअली बहुत वैल्यू फॉर मनी है, जिसके बारे में भी हम लोग आपको आगे ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ और आपको समझ में आएगा। यू आर पेइंग वेरी लेस फॉर व्हाट यू आर गेटिंग, मतलब आप बहुत ही कम पे कर रहे हो, जिसमें जिस अमाउंट में आपको जो वैल्यू मिल रहा है, आपके वैल्यू एडिशन जो हो रही है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गहरा है। ओके, तो लेट्स सी अहेड कि क्या है ये। ओके, तो मूविंग ऑन की पहली बात तो ये कि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है ना, ये MLM का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं एक अच्छी बात ये बता दूं कि नॉर्मली R&D डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक 25 ईयर्स से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला पूरा एक पैनल है जो वर्क करती है इनटू आयुर्वेदा, फूड टेक्नोलॉजी और कई सारे अदर जो है सेक्टर्स में, जो हमारे साथ एज अ टीम काम करते हैं साइंटिस्ट के तौर पे, एज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये यहाँ से फॉर्मुलेशन तैयार करती है, जिसके माध्यम से जो है आपको आज के डेट में आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप जो रेकमेंड कर रहे हो, ये इन्हीं के बदौलत है, इन्हीं का ब्रेन चलता है, इन्हीं का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बात करता है कि यस हम लोग क्या प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो ये जो है अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। अब इसी के साथ साथ हम अलग अलग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे साथ हमारे यहाँ पे होती रहती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बता दूं कि कोई भी MLM इंडस्ट्री ये नहीं करता है। यस, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ नेटसर्फ, क्योंकि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी खुद की इन हाउस R&D डिपार्टमेंट हो, बट कोई भी MLM इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपका खुद का इनसाइड R&D डिपार्टमेंट हो।
बट यहाँ पे आपको ये खुशखबरी है कि यस वी हैव एन इनसाइड R&D डिपार्टमेंट, हम लोग काम करते हैं, हमारा देखने का नजरिया ही अलग है, हमारा जो एक विजन है फॉर दिस कंपनी इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दैट्स द रीजन हम लोग रिसर्च बेस्ड काम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो आप देखोगे कि अदर MLMs में कैसे होता है ना कि मोस्टली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप देख सकते हो कि कई सारे कंपनीज में ये होता है कि करीबन 100, 200, 1000 तक के प्रोडक्ट्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज दीज आर मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ये अलग कंपनीज को बोलते हैं कि भाई हमको भी प्रोडक्ट बना के दे दो, बस बाकी और कुछ उसमें लेना देना नहीं होता है। बट वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इंग्रेडिएंट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग गर्व से कहते हैं कि वी हैव एन इन हाउस डिपार्टमेंट और उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना वो भी इन हाउस है। और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है जो भारत में 4 जगहों पे है, ये पूरी तरीके से FSSAI प्रमाणित है, GMP प्रमाणित है, HACCP प्रमाणित है और उसी के साथ साथ USFDA प्रमाणित है। इसका मतलब क्या है? ये सारे सर्टिफिकेशंस कवर होने के बाद जाके ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है आप तक पहुंच रहे हैं, बिकॉज हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ये लाइसेंस है टू प्रोड्यूस अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। ये आपको जो भी मिल रहा है पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि यस मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली जेन्युइन है। ओके, तो पहली बात ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये आप तक पहुंचते कहते हैं कैसे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले। पहली बात कि जैसे आप पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्या है, इसकी एफिकेसी कैसी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आज के डेट में वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, कि कैसे अच्छा है या नहीं है, इससे मुझे कोरोना होगा तो नहीं, राइट। तो उसी के प्रकार से प्रोडक्ट्स का भी एफिकेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ये खराब तो नहीं होगी, तो ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि हमारा प्रोडक्ट बनता कैसे। फर्स्ट थिंग, हम लोग कंज्यूमर डिमांड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब आपका जो डिमांड्स है वो हम तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? अलग अलग मोड से। जैसे कि आप लोग हमको फोन करते हो, बिजनेस सपोर्ट में कॉल करते हो, आप मैनेजर से बात करते हो, तो कई सारे सोर्सेस से जो है आपको कंटिन्यूअसली आपके जो डिमांड्स है वो मिलते रहते हैं। इसके ऊपर काफी सारा काम होता है। इसके बाद जो है मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर बात करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स मतलब आज के डेट में क्या चल रहा है, आज के डेट में मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या चल रहा है। तो ये सब देखने के बाद जाके हम लोग हमारा फॉर्मुलेशन की ओर इसको लेके आते हैं। इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, मतलब आगे का, मतलब पिछला कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो ऑलरेडी इन मार्केट है, तो ये सब हम लोग उसका स्टडी प्रॉपर्ली करते हैं। इसके बाद गैप एनालिसिस होता है। गैप एनालिसिस का मतलब ये है कि हम लोग जो आज के डेट में आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, क्या इसके बीच में कोई गैप तो नहीं, तो ये भी देखा जाता है और इस गैप को फिल करने के लिए या ब्रिज करने के लिए मैक्सिमम नेट्स ऑफ एफर्ट्स लेता है। इसके बाद होता है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग मतलब मैं आपको गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि ग्लोबली हम लोग ने पूरी कंपनीज के जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जो है बेंचमार्किंग की है और वहां से सबसे उम्दा प्रोडक्ट जो है वो नाट्रामोर है, ये हम लोग कहते हैं। बिकॉज हमने सारी बेंचमार्किंग में ये देखा है कि एवरीथिंग इज फार मोर एक्सीलेंस, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमने इसमें डाले हैं तब जाके ये प्रोडक्ट इस लेवल का बनता है, राइट। इसके बाद है रिसर्च बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन। मतलब रिसर्च आज की क्या कहती है, आज के डेट में क्या मतलब बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो आपके शरीर में होते हैं ये कैसे चेंज हो सकते हैं, कैसे आपकी बीमारियां प्रिवेंट हो सकती है, मैनेज हो सकती है या ट्रीट हो सकती है, ये सब कुछ हम लोग जो है इसमें इम्प्रोवाइज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये सब देने के बाद जो है प्रोडक्ट एनहांसमेंट हम लोग करते हैं। मतलब ये सब जो कह दिया हमने, इसके बाद जो है प्रोडक्ट आपको टेस्टी भी लगना चाहिए और येट वो जो है अच्छे से आपके कंज्यूमेबल भी होना चाहिए, तो इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखता है। तो इसके इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट बनने में जाता है। इसके बाद स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है और कई सारे टेस्टिंग के बाद जो है सैंपलिंग होती है एंड देन जाके प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स भी करते हैं। यस, अब दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी MLM कंपनी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करती है, बट नेटसर्फ इज द ओनली कंपनी जो क्लिनिकल ट्रायल करती है। क्लिनिकल ट्रायल नॉर्मली जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके लिए करते हैं कि ये जो ड्रग वो दे रहे हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, इसका कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो कि जनरली आप कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए या फिर कोई एंटीबायोटिक्स भी ले लो तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें लिखा होता है कि ये अगर आपने एक्सेस लिया तो आपको लिवर डैमेज हो जाएगा, या ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको स्वेटिंग होगी, आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे। बट यहाँ पे जो है हम लोग ने भी ये स्टडीज करवाए, हमने भी क्लिनिकल ट्रायल्स कराए
तब जाके देखा कि हमारा जो सारा प्रोडक्ट है फुल प्रूफ है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको थोड़े से भी अमाउंट में ज्यादा कंज्यूम करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इसके कुछ भी नहीं है, मतलब आप कंटिन्यूअसली अगर लेते हो, क्योंकि कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि ये कितने टाइम तक लेना चाहिए, 3 महीने तक ही लेना चाहिए क्या, या फिर 6 महीने तक लेना चाहिए क्या, लॉन्ग टर्म लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यस, लॉन्ग टर्म लेने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी बिल्डअप नहीं होगी। एंड ये 100% आप कॉन्फिडेंस ले सकते हो इस प्रोडक्ट का कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सेफ एंड इफेक्टिव है। ओके, तो ये था हमारा कुछ प्रोडक्ट का बैकग्राउंड जो जानना जरूरी है बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा? तो डेली न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है एंड देयर इज फंक्शनल न्यूट्रिशन। डेली न्यूट्रिशन मतलब जो आपको रोज के दौर पे लगता है। अब डेली न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है? जब हम लोग प्रॉपर्ली खाना खाते हैं, यस, खाना खाते हैं तो भी हमें डेली न्यूट्रिशन की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ गैप। गैप मतलब हमारे शरीर में जो है ऑन अ डेली बेसिस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स जो है ये सब अलग अलग क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। बट हम लोग जब खाना बनाते हैं तो क्या हम लोग ये सब ध्यान रखते हैं कि विटामिन ए इतना होना चाहिए, विटामिन के इतना होना चाहिए, विटामिन सी इतना होना चाहिए? नॉट रियली, राइट। हम लोग जो भी सब्जियां जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, बट स्पेसिफिक ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे एक गैप हो जाता है। तो इसके लिए जो है इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास डेली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो एनरिच्ड है विद ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ ओमेगा डीएच है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये पूरा आपका ध्यान रखता है आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का एक कंप्लीट जो है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये। अब इसी के साथ साथ है हमारे पास फंक्शनल न्यूट्रिशन। अब ये फंक्शनल न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आयुर्वेदा में कहा जाता है ना कि हमारे शरीर में त्रिदोषास होते हैं, कफ, पित्त, वात। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये इम्बैलेंसेस जब हो जाती है ना तो शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जैसे कि बोन में प्रॉब्लम हो गया या फिर लिवर में प्रॉब्लम हो गया या कई सारे अलग साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो शायद हमारे यहाँ पे होता नहीं है। मतलब एलोपैथिक ड्रग की बात करते हैं तो एलोपैथी में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब अगर आपको सर दर्द हो रहा है डॉक्टर आपको लिख के देगा एक पेन किलर, लेकिन जब आप हर्बल मेडिकेशन में जाते हो, हर्बल लिस्ट में जाते हो, तो आपके जो है रूट कॉज पे ध्यान दिया जाता है कि सर दर्द क्यों हो रहा है। ये एसिडिटी की वजह से हो सकता है, टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो इसके लिए फंक्शनल न्यूट्रिशन जो है ये रूट कॉज पे ध्यान देता है और आपके बॉडी में प्रॉब्लम एरियाज को जो है रेक्टिफाई करता है। ओके, तो फर्स्ट लाइन देख लेते हैं कि हमारा जो डेली न्यूट्रिशन जो है वो क्या है। डेली न्यूट्रिशन जो है नास्ट्रामोल प्रेजेंटिंग, जिसमें 5 प्रोटीन है, उसी के साथ साथ 13 विटामिन है, 11 मिनरल्स हैं एंड एसेंशियल हर्ब्स है। ओके, तो ये जो प्रोटीन्स है 5 प्रोटीन, इसमें वे प्रोटीन है, सोय प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, पी प्रोटीन है एंड राइस प्रोटीन है। अब देख लेते हैं कि इंडिविजुअली इन प्रोटीन्स का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन्स जो है ना ये बनते हैं अमीनो एसिड से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक इमारत कैसे बनती है, इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। अब अगर हम लोग देखते हैं, हमारी बात लेते हैं कि हम लोग जो है सर से पांव तक जो है पूरी तरीके से प्रोटीन से बने। मतलब हमारी त्वचा लीजिए, हमारा बाल लीजिए, हमारे नाखून लीजिए, हमारे अंदर के एंजाइम्स लीजिए, हार्मोन्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये सब जो है प्रोटीन से बने होते हैं, राइट। तो ये प्रोटीन्स जो है इसमें बनने के लिए जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स लगते हैं। मतलब अमीनो एसिड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो शरीर में नहीं बनते हैं, उनको अलग सा खाने में लेना पड़ता है। बट आज के सिचुएशन में क्या हम लोग प्रॉपरली, जहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, क्या हम लोगों को एसेंशियल अमीनो एसिड्स ठीक से मिल रहे हैं? शायद नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग ने इंश्योर किया है कि आपको प्रोटीन से सारा जो है ये फायदा मिले। फर्स्ट हमारा प्रोटीन है वो है पी प्रोटीन। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और उसी के साथ साथ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है जो आपके शरीर के घटना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है प्रोटीन, जनरली हम लोग सोचते हैं कि प्रोटीन अगर हम लोग ज्यादा ले लेंगे तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा। तो ये आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोटीन्स है पूरी तरीके से इजिली डाइजेस्टेबल है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हो। ये आपके मसल डेवलपमेंट में काम करेगा, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस लेगा। मतलब आप जो है ना ये खा रहे हो तो आपको पेट जो है भरा सा लगेगा, आपको बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना कि भूख नहीं लगेगी, ओवर ईटिंग नहीं करोगे, जिसकी वजह से वेट गेन आपका नहीं होगा। वेट गेन नहीं होगा मतलब ये नहीं डरने की बात कि जो पतले यार मेरा तो वेट गेन होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि ओवर ईटिंग नहीं करोगे, आप पर्याप्त प्रमाण में ही खा पाओगे।
एंड दिस इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हार्ट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये राइस प्रोटीन। राइस प्रोटीन जो है इसमें भर के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये शरीर में होने वाली जो बीमारियां है ना, उसके लिए जो कारणभूत होता है, रिएक्टिव स्पीशीज कहते हैं उसको, वो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इसको जो है पूरी तरीके से आपके शरीर से निकालने में मदद करता है। मतलब आपको इन शॉर्ट बीमारियों से दूर रखने में जो है मदद करता है। और इसमें बी विटामिन है, फाइबर है, ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें बॉडी फैट को जो है रिड्यूस करने की ताकत है, मसल मास को बढ़ाने की ताकत है, और ये जो है भर भर के एसेंशियल अमीनो एसिड से भरा हुआ है, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको भी लिमिट में रखने में ये मदद करता है, और लिवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। इसके बाद है मिल्क एंड सोय प्रोटीन। मिल्क जो है एक काफी रिच प्रोटीन है। आप लोगों को पता है कि मिल्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का सोर्स है, और उसी प्रकार से जो है ये आपके दांतों को, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है, और इसी के साथ साथ ये ओस्टियोपोरोसिस को कम करने में मदद करेगा। अब ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों का खोखलापन। मतलब आफ्टर एज फीमेल्स में या पुरुषों में भी देखा गया है कि 30-35 के बाद जो है बोन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो इसको भी जो है मेंटेन करके रखने में ये मदद करता है। इसके बाद है सोय प्रोटीन। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है ये कम करने में मदद करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओबेसिटी को कम करता है, मतलब लट्ठापना या फिर मोटापा जो बोलते हैं ना, इसको भी कम करने में ये मदद करता है। और उसी के साथ साथ डायबिटीज में भी ये डायबिटीज को मैनेज करने में भी ये आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ इसमें विटामिन B12 है, जो एक वेजिटेरियन सोर्स है। नॉर्मली कहते हैं कि वेजिटेरियंस को विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, बट हमने यहाँ पे प्लांट का सोर्स निकाला है, जहाँ पे आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी। इसके बाद है वे प्रोटीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। अगेन ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है, जो बहुत आसानी से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये टारगेटेड डेली जो आपका प्रोटीन गोल है, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में मदद करता है, आपको मसल गेन में मदद करेगा, और जो है आपको फैट गेन करने में जो है लिमिट करेगा। मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना होता है, फैट लॉस करना होता है, और वेट को मैनेज करना होता है। तो इसमें ये आपको हेल्प करेगा, और उसी के साथ साथ जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। तो ये थे हमारे 5 प्रोटीन। अब देख लेते हैं ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस में कैसे एडेड हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 4 वेरिएंट्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल, अलग अलग एज ग्रुप के लिए या अलग अलग लोगों के लिए ये डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे नास्ट्रामोर फॉर किड्स है, जिसको हम लोग नास्ट्रामोर जूनियर कहते हैं, चॉकलेट कुकी फ्लेवर में आता है। इसमें जो है 30% वे प्रोटीन डाला गया है, मतलब वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, राइस प्रोटीन, मतलब ये सारे 5 प्रोटीन इसमें डाले हैं, बट इनटू द कॉम्पोजिशन ऑफ 30%। प्लीज इग्नोर द नंबर। यहाँ पे 30% जो है ये इसमें प्रोटीन डाला गया है। यहाँ पे स्पेशल विटामिन जो है ये 13 डाले गए हैं, और 11 मिनरल्स है। ओमेगा 3 DHA डाला गया है। ओमेगा 3 DHA नॉर्मली बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए, नर्वस सिस्टम के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल डाला गया है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा बच्चों की, और उसके साथ साथ इसमें ब्रह्मी डाला गया है, जो आपके बच्चों की मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करता है, और उसके साथ साथ इसमें अश्वगंधा डाला गया है, जो बच्चों में होती है ना एंजाइटी, इसको कम करने में मदद करता है। तो आपके बच्चे अगर कुछ बच्चों में ADHD प्रॉब्लम होता है, ADHD में मतलब हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल करते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी शांत होते हैं, बहुत बड़ा आलस करते हैं। तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे ये बच्चा ही बहुत गड़बड़ करता है या फिर बहुत ही ज्यादा आलसी है। तो बच्चे को न ब्लेम करते हुए आपको उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके वो नॉर्मली बिहेव करना शुरू करेंगे। तो नास्ट्रामोर किड्स जो है एक परफेक्ट अल्टरनेट है, जहाँ पे आप बच्चों को खाने के साथ साथ न्यूट्रिशन भी यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो कि आपके बच्चों का न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे कवर अप हो रहा है। इसके बाद है नास्ट्रामोर फॉर वुमेन। यहाँ पे 40% प्रोटीन है, सेम फॉर्मुलेशन, सेम कॉम्बिनेशन, दैट इज प्रोटीन जो है सेम कॉम्बिनेशन में रहेगा, लेकिन 40% में रहेगा। यहाँ पे भी विटामिन मिनरल्स डाले हैं। ओमेगा 3 DHA है, अगेन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसके बाद महिलाओं के लिए जो है स्पेसिफिकली एक फॉर्मुलेशन तैयार किया है, वो है करक्यूमिन डाला गया है। करक्यूमिन मतलब हल्दी। हल्दी जो है हम जानते हैं इंडिया की पेटेंट है ये, कि जहाँ पे हल्दी का गुण हर किसी को पता है, आयुर्वेद से ही चला आ रहा है ये।
जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन एक्शन है, मतलब कोई भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम हो, मतलब महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जैसे कि कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन बहुत जल्दी महिलाओं में आती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, या फिर मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, इन सब में ओवरऑल कोई भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन में जो है कर्क्यूमिन या फिर हल्दी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें भी ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है, एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में हमको ये देखा गया है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इनटू इन्फेक्शंस। तो ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें शतावरी डाली गई है। शतावरी एक कंप्लीट फीमेल टॉनिक है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पूरी तरीके से जो कह सकते हैं एक रिजुविनेट करने के लिए जो है और पूरी तरीके से अच्छा रखने के लिए जो है ये कंप्लीट प्रोडक्ट है फॉर विमेन। अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है नाश्रामोर फ्रेंच वैनिला फॉर मेन। अब विमेन का जो है महिलाओं के लिए है और मेन का जो है पुरुषों के लिए है। अब यहाँ पे जो है 50% प्रोटीन डाला गया है। यस, 50% प्रोटीन क्यों डाला गया है? बिकॉज पुरुषों के लिए जो है थोड़ा सा और प्रोटीन कंटेंट लगता है, बिकॉज उनकी शरीर की घटना उस तरीके से होती है। अब यहाँ पे 13 विटामिन है, 11 मिनरल्स है, ओमेगा 3 DH है, इसमें एलोवेरा डाला गया है जो आपके पाचन प्रतिक्रिया को अच्छा रखेगा, और इसी के साथ इसमें अश्वगंधा डाला गया है जो आपके एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को, आपके टेंशन को रिड्यूस करने में ये मदद करता है। तो ये है फॉर्मुलेशन फॉर मेंस। और इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, दैट इज फ्रेंच वैनिला प्लस। अब ये फ्रेंच वैनिला प्लस जो है ना, इसमें 60% प्रोटीन है। प्रोटीन का फॉर्मुलेशन सेम है बट परसेंटेज जो है वो 60% है। अब ये 60% इनके लिए जो बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि मेहनत वाला काम करते हैं, एथलीट्स हैं या फिर स्पोर्ट्समैन है या फिर बहुत बाहर का काम बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, तो उनको डेफिनेटली फ्रेंच वैनिला प्लस लेना चाहिए, बिकॉज उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होती है। तो इसके लिए इसमें 60% प्रोटीन डाला गया है, 13 विटामिन है, 11 मिनरल्स है, उसमें ओमेगा 3 DHA है, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जनरली जो है आप के पाचन प्रतिक्रिया को अच्छा करता है। प्रोबायोटिक्स जो है वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पाचन को अच्छा करने में मदद करती है, मतलब अच्छे से डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। और प्रीबायोटिक्स जो है वो प्रोबायोटिक्स का खाना होता है। फाइबर है, ल्यूटेन जियाजांटेन है, मतलब ये आंखों के लिए अच्छा होता है। कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेगा, और इसी के साथ इसमें एलोवेरा है जो आपकी पाचन प्रतिक्रिया को बढ़ा के रखेगा। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे ना तो ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है, कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो चीजें आपको अपने खाने से नहीं मिल रही है ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। बिकॉज आज न्यूट्रिशन का जमाना है, खाने में हमको ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली ये न्यूट्रिशन वाला है या नहीं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, हानिकारक केमिकल्स होते हैं, कलर्स ऐड किए जाते हैं, उसको जो पकाने का तरीका है वो भी केमिकल्स डाल के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं पता कि हम जो खा रहे हैं ये हमको पर्याप्त गुण दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ये सारा इंश्योर हो जाता है कि आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे मिल रही है। अब इसमें अलग अलग वेरिएंट्स है जो आप ट्राई कर सकते हो, आप रेकमेंड कर सकते हो बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट। तो ग्रेट, ये था हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, आई मीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो ये था हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो आई होप आपको ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, जो है फंक्शनल सप्लीमेंट, जो है डाइटरी सप्लीमेंट हम उसको कहेंगे। सो लेट्स सी दैट। तो नेक्स्ट डाइटरी सप्लीमेंट जो है हमारा फंक्शनल न्यूट्रिशन। फंक्शनल न्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कि अगर हमारे शरीर में जो है हमने हमारे जो त्रिदोषास है ना, तो इसमें जब गड़बड़ हो जाती है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं, तो जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पूरी हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। तो पहला जो हम लोग प्रोडक्ट लाइन देखने वाले हैं दैट इज अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। यस, नेचुरली हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है। तो कैसे होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो उसके लिए जो है ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें जो वो है लंग्स। उसी के साथ साथ जो हमारे शरीर पे कुछ भी लगता है तो स्किन जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है।
तो उसमें जो है स्किन हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसी के प्रकार से इंटेस्टाइन भी हमारा एक ऑर्गन है। और यहाँ पे जो डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा जो काम करता है ना, वो है लीवर। अब नॉर्मली क्या होता है कि लंग्स में भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, स्किन में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। वहां से जो है सब कुछ चीजें लिवर में जाती है, लिवर से वो वापस हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जैसे कि स्किन के माध्यम से, किडनी, कोलोन और लंग्स के माध्यम से। बट कई बार क्या होता है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जिस हिसाब से होनी चाहिए वो होती नहीं है। टॉक्सिन्स जो है वो बिल्डअप होने लगती है, मतलब कई फैट सेल्स में हो गया, बोन मैरो में हो गया, लिवर में हो गया, जॉइंट्स में हो गए, ब्लड में हो गया, टिश्यूज में हो गया और मसल्स में हो गया, तब जाके शरीर में गड़बड़ी शुरू होती है। और ये अलग अलग जो है बीमारी का रूप लेती है, जैसे कि रैशेस होना, एलर्जीज होना, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होना, कार्डियोवैस्कुलर का प्रॉब्लम होना, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम होना, बहुत ज्यादा जो है टायर्डनेस फील करना, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट ठीक से साफ नहीं होना, डायबिटीज होना, डायरिया का प्रॉब्लम होना, फाइब्रोमाइल्जिया है, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, हेडेक होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, इंफर्टिलिटी होना, आईबीएस होना, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, ओबेसिटी, ऐसे कई सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, इसका अंडरलाइंग रीजन ये होता है कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। तो आपको कैसे पता चले कि यस मुझे डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, तो आप ये पॉइंटर्स आपके साथ चेक कर सकते हो। तो पहला पॉइंटर ये है कि आपको बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना थकान हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, दैट मीन्स इट्स टाइम आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट इज बहुत ज्यादा सरदर्द होना, मतलब बिना कारण ही सरदर्द हो रहा है, आपको रीजन समझ में ही नहीं आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। उससे ये साथ साथ स्किन में प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन में एक्ने के प्रॉब्लम्स हो रही है, पिंपल्स हो रहा है, स्किन डल लग रहा है, तो आपको डिटॉक्स की जरूरत है। उसी के साथ साथ जो है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से फटाफट आपको अगर कोल्ड फ्लू वगैरह सब हो रहा है, आपको सर्दी खांसी लगी हो रही है, तो फिर वो सब प्रॉब्लम डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से हो सकता है। डाइजेशन का इश्यूज हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आप कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा आपको चाय कॉफी पीने का मन कर रहा है, या फिर आपको डिप्रेशन सा लग रहा है, आपको जो है इमोशनल अनस्टेबिलिटी लग रही है, आपको एनर्जी नहीं फील हो रहा है, और उसी के साथ साथ सांसों की दुर्गंध हो रही है, शरीर में दुर्गंध की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब जो चीजें है ना, ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है, इसका बेसिस जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज न्यूट्रास्यूटिकल, जो एनरिच किया गया है आंवला से। ये एक स्पेशल थिंग है कि ये एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है। जनरली आप बाजार में कई सारे प्रोडक्ट्स देखोगे जो पेट साफ करने के लिए होता है, पर्गेटिव जिसको कहते हैं, उसके लिए काम करता है, बट वो हैबिट फॉर्मिंग होती है। हैबिट फॉर्मिंग मतलब आपने आज लिया तो कल पेट साफ हो जाएगा, बट देन आपने वो रेगुलरली लिया तभी वो काम करेगा, अदरवाइज आपके बॉडी को रेगुलेट वो नहीं करेगा। बट यहाँ पे दिस इज नॉट हैबिट फॉर्मिंग, मतलब आपको इसकी आदत नहीं लगेगी, इनफैक्ट ये आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, मतलब क्या होता है कि आपकी जो कहते हैं ना कि एंजाइम्स को अच्छा करेगा, हार्मोन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके डाइजेशन में कई सारे जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको भी रेगुलेट करने में ये मदद करता है। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें सेन्ना है, अरगवाद है, अमला की है, यष्टि मधु है, हरिता की है, शुंठी है, अजमोड़ा है, और इसी के साथ साथ सैंधव है। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सारी तरीके से हर्बल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको इनफैक्ट आपके गट मूवमेंट को अच्छा करने में मदद करेगा, मतलब आपके पेट को साफ करने में मदद करेगा। आपके शरीर में अगर वो त्रिदोषास के इश्यूज है, पित्त का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उसको भी आपको गेट रिड करने में या फिर उससे दूर रहने में आपको मदद करता है। और इसी के साथ साथ जो है एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। कई बार क्या होता है लोगों को काफी टाइम तक अगर कोई पेट का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर का भी काम करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो आपको जो है ओवरऑल आपका पेट रिलेटेड, आपका गट रिलेटेड इशू है ना, इससे बाहर निकलने में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स ये है कि आपको अगर वेट लॉस करना है, मतलब फैट लॉस करना है, वेट मैनेजमेंट करना है, उसमें मदद करेगा। उसके साथ साथ आपको डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो एनर्जी आएगी वो बहुत अच्छी होगी। तो उसी के साथ साथ जो है ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी साफ करने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपको एक अच्छी सांसों को, जो बोलते हैं ना कि नॉर्मली हम लोग एड्स में देखते हैं कि ये टूथपेस्ट से ब्रश किया तो आपकी सांसें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होता है, बट एक्चुअली आपकी सांसें अगर अच्छी रहनी चाहिए तो उसके लिए आपको डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे वो भी आपका इम्प्रूव हो सकता है। स्किन आपकी क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए सिर्फ क्रीम्स नहीं,
आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी होता है। और इसी के साथ साथ आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, तो सिर्फ ब्रह्मी कैप्सूल्स लेने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो यस, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली रिन्यू, रिचार्ज और रेजुविनेट करने में मदद करता है। मतलब आपको पूरी तरीके से एक फ्रेशनेस देगा, आपको रिचार्ज कर देगा, और इसी के साथ साथ आपको एक नया मन महसूस करने में मदद करेगा। तो ये जो है ये एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट मैं कह सकती हूँ है, जो आपको एसिडिटी कम करने में भी मदद करता है और उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में भी मदद करता है। तो अगर आपका पर्पस ये है कि आपको पित्त दोष वगैरह सब आपको जो है रेगुलेट करना है, तो आपको जो है खाने के पहले इसको लेना है, राइट। मतलब मॉर्निंग में आप ले सकते हो। इसका कोर्स होता है 7 दिन का या 15 दिन का, आप इसको कोर्स कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी सीवियोरिटी कितनी है, आपको कितनी ज्यादा तकलीफ है, राइट। अगर आपका पर्पस ये है कि आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है और बाकी सारे इश्यूज हैं, तो आप जो है इसको खाने के बाद ले सकते हो। मतलब आपका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है, आपको परगेटिव का काम करना है, मतलब लैक्सेटिव का काम करना है या पेट साफ करने का काम करना है, तो आपको जो है खाने के बाद लेना है। दैट इज सोने के पहले आप लेके इसको यूज कर सकते हो। इसको गर्म पानी के साथ या फिर लूक वार्म पानी के साथ इसको ले सकते हो। और इसका एज ग्रुप जो है वो है 18 साल के ऊपर। दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन। अभी अगला देखते हैं कौन सा हमारा प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट जो है ये डील करता है लीवर के साथ। अब जैसे हमने डिटॉक्सिफिकेशन में देख लिया कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारा मेन ऑर्गन ही लीवर है, जहाँ पे पूरा जो बोलते हैं ना कारखाना है लीवर, जहाँ पे सारे एक्टिविटीज चल रहे हैं, सारा डिटॉक्सिफिकेशन वहां पे चल रहा है। तो ये कारखाने में करीबन 500 से भी ज्यादा फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम होता है, मतलब सारे जो सेल्स है ना उसको जो है रिवाइव करने का ये काम करता है। इसके बाद ब्लड का काम होता है, मेटाबॉलिज्म का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, कई सारे अनगिनत ऐसे फंक्शंस है। तो क्या हम लोग इस फंक्शंस को एफिशिएंसी से चलाने के लिए क्या इस फैक्ट्री को हम लोग ध्यान देते हैं? नॉट रियली, राइट। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और दैट्स द रीजन जो है अगर हम लोग इंडिया में लिवर डिसीज से जो है पीड़ित होने वाले लोगों का अगर काउंट देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा है। करीबन 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं, पेशेंट्स जो है वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित है हर साल। और लिवर डिसीज जो है वो 10th रैंक करता है कॉमन कॉज ऑफ डेथ में। मतलब इससे करीबन लोगों की जो मौत हो रही है ना, टॉप 10 में ये प्रॉब्लम आता है। तो ये जो है लिवर ये कैसे खराब होता है, या हमको कैसे पता चले कि हमको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए इस लिवर के इश्यूज को? तो पहली बात तो ये एक चेकलिस्ट है, आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या आप लोगों के साथ ये होता है, क्या आप लोग भी इनमें से एक हो जिसको ये इश्यूज आती हैं, या ये ओवरलोड आप देते हो आपके लिवर को। तो पहली बात तो ये कि आप अगर स्मोकिंग करते हो तो आपको लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। आप मेडिकेशंस ले रहे हो, ओटीसी मेडिकेशंस ले रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस ले रहे हो, मतलब डॉक्टर ने दिया हुआ, या फिर आप सीधे जाके फार्मास्यूटिकल से या फिर आपके मेडिकल शॉप से बोलते हो कि मुझे ये दवाई चाहिए, वो लेते हो। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इलनेस हो रही है, स्ट्रेस है, तनाव है, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो। प्रोसेस्ड फूड मतलब आज के डेट में हर कुछ ही प्रोसेस्ड फूड है, मतलब जैम हो गया, अचार हो गया, चिप्स हो गया, जो भी चीजें हैं तो प्रोसेस्ड ही आती है। इसके बाद एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब हेवी मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब कोर्स हम लोग वो खाने में नहीं लेते, बट हमारे खाने में क्या वो हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज आज के डेट में एग्रीकल्चर में क्या क्या केमिकल्स डालते हैं इसका कोई भी हमें अंदाजा नहीं है। इसी के साथ साथ सॉइल आपका डेफिशिएंट है तो उसमें भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हम लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चरल लैंड पे यूज करते हैं। इतनी भूमि जो है, इतना जो लैंड है वो पूरी तरीके से डेफिशिएंट हो गया है अच्छे जो कह सकते हैं मिनरल्स में, तो वो भी आपको लिवर पे आपका ओवरलोड आ सकता है। खाने में एलर्जी हो रही है तो वो हो सकता है। न्यूट्रिशन आपका सही नहीं है तो हो सकता है। आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हो तो हो सकता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो, शराब का सेवन करते हो तो हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग हर कोई इसी पे से गुजर रहा है। ये कोई भी ऐसा एक फैक्टर नहीं होगा जिससे हम लोग नहीं गुजर रहे होंगे। तो एवरीवन जो है इसका एक टारगेट है जिसको लिवर को ध्यान रखना जरूरी है। तो लिवर के कैसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चले कि लिवर को ध्यान देने का टाइम आ चुका है? तो अगर आपका स्किन या आपका आंखों में डिस्कलरेशन हो रहा है, येलोइश हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको पता है कि जॉन्डिस हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके स्वेलिंग हो रही है पैरों में या एब्डोमेन में वगैरह, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्किन जो है वो थोड़ा सा खुजली कर रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो वो हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा जो है थकान महसूस हो रही है, आपका यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है,
स्टूल जो है वो पेल कलर का हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग या नौसिया वाली फीलिंग हो रही है, मतलब खाने के पहले कुछ कुछ लोगों को होता है कि बिन कारण ही जो कहते हैं ना कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो रही है, तो दैट मीन्स लिवर का इशू हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग न्यूट्रीलीवर, ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल है या फिर आप कह सकते हैं एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो लिवर फंक्शन पे काम करता है और ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, लिवर को प्रोटेक्ट करेगा और उसी के साथ साथ लिवर को रीजनरेट करने में भी ये मदद करता है। आप जानते हो एक लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब वो वापस बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हेल्थी फॉर्म में हो। तो न्यूट्रीलीवर ऐसा काम करता है। इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क थिसल है, कुटकी है, कालमेघ है, भुई आंवला है, कसनी है, कुनरवा है, पिरियाती है, काकमाची है, लसितिन है। ये सब क्या करते हैं, ये एक्चुअली आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है, लीवर के एंजाइम को बहुत अच्छे से फंक्शन करने में मदद करती है। अगर आपका लीवर बहुत ही लो काम कर रहा है या फिर कोई बीमारी होने के बाद नॉर्मली ये होता है कि लीवर पूरी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में भी ये मदद करेगा। तो इन शॉर्ट, लिवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, एलर्जी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो डेफिनेटली आप न्यूट्रीलीवर को यूज कर सकते हो। एंड जनरली भी अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा थकान लग रही है, तो भी आप न्यूट्रीलीवर ले सकते हो। ठीक है, तो इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में लेना है और एक कैप्सूल जो है आपको इवनिंग में लेना है, और ये आपको खाने के 1 घंटे पहले लेना है। दूध या पानी के साथ आप इसको ले सकते हो। तो ये था हमारा न्यूट्रीलीवर। लिवर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फॉर हार्ट। अब हमने लिवर की बात की, अभी हार्ट भी हमारा एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो हार्ट के बारे में अगर बात करते हैं ना, हार्ट हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा रडार पे है, या कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा हार्ट के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो ओवर 1 करोड़ से भी ज्यादा जो एनुअल डेथ्स हो रही है ना इंडिया में, वो करीबन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से ही हो रही है, और उसमें से भी 20.3% जो है वो पुरुष हैं और 16.9% जो है वो महिलाएं हैं। मतलब दोनों ही इससे जूझ रहे हैं हार्ट के प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे हमारे पास हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है न्यूट्री हार्ट। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, हार्ट को एक प्रोटेक्शन देगा, आपके हार्ट के मसल को प्रोटेक्ट करेगा, ओवरऑल आपके जो है ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। राइट, इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है, इसमें फ्लैक्सीड है, ग्रेपसीड है, अर्जुना है, कोएंजाइम Q10 है, गार्लिक है, गुगुलू है और सेलेनियम है जो आपको मदद करता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा और इसको लेने का तरीका भी आसान है। आप इसको जो है खाने के बाद ले सकते हो, 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 1 कैप्सूल इन द इवनिंग। तो इसको जो है पानी या गर्म नॉर्मल दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब ये होता है कि लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ गई हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो अपूर्णता आ गई है, की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें लीडिंग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होता है वो है डायबिटीज का प्रॉब्लम। राइट, तो मोर देन 1 in 10 women, महिलाओं में 10 से भी 1 में से 10 महिलाएं जो है जिनका एज ग्रुप है बिटवीन 35 to 49 इस डिसीज से पीड़ित है। तो यहाँ पे हमारे पास है लाइफस्टाइल प्लस जो आपको मदद करेगा इनटू डायबिटीज। डायबिटीज एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हेरिडिटरी की वजह से आ सकता है, लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से आ सकता है, स्ट्रेस की वजह से आ सकता है, तनाव की वजह से आ सकता है। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल प्लस जो है ये आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है। नॉर्मली डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज जो है शुगर आपका प्रॉपरली या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने की वजह से होता है। मतलब शुगर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, शुगर जो है वो बना रहता है आपके शरीर में, उसके वजह से होता है। राइट, तो इसको जो है मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे पास लाइफस्टाइल प्लस है, और ये जो है आपके नॉर्मल डाइजेस्टिव सेक्रीशन को भी जो है इम्प्रूव करने में मदद करता है, लिवर एंजाइम को इम्प्रूव करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करता है, और नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है क्रोमियम पिकोलिनेट, विजयसार, मुस्मर, जामुन, नीम, और जिंजर। ये जो है ओवरऑल आपके जो है बीटा सेल्स, मतलब आपके जो पैनक्रियाज है ना, आपने सुना होगा कि डायबिटीज में अगर किस वजह से डायबिटीज होता है, जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। राइट, तो इसके लिए लोग जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं या शुगर को रिड्यूस करने का काम करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आपका जो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, तो मैं वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी।
बट इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, आपके शुगर को जो है पूरी तरीके से लिमिट में लेके आने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो जनरली आपको जब ये सजेस्ट करना है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उनको आपको ये नहीं बोलना है कि आप अपनी दवाइयां बंद कर दो और ये लेना शुरू करो। आपको ये करना है कि ऑलरेडी उनके जो मेडिकेशन स्टार्ट है उनको चालू रखना है, उसके साथ आपको जो है लाइफस्टाइल प्लस देना है। जब आप देना शुरू करोगे तो ग्रेजुअली आप नोटिस करोगे कि उनके जो शुगर लेवल्स है वो मैनेज होने वाले हैं, ये कंट्रोल होने वाले हैं। तो जनरली आप अगर किसी को ये रिकमेंड कर रहे हो तो उनका शुगर रिपोर्ट जरूर लेके रखें, फास्टिंग और पीपी ये जो है आपको लेना जरूरी है। और उसी के साथ साथ अगर हो सके तो उनका HbA1c ये एक पैरामीटर होता है ब्लड टेस्ट में, ये भी आप उनको चेक करवा के लेने के लिए कहिए, ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो दिखाई देंगे। HbA1c ये वो लोग ऑलरेडी जानते होंगे, करते ही होंगे। तो जहाँ पे शुगर का 3 महीने का एवरेज आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये आपको उनके पास से पूछना है। उसके बाद उनको ये प्रोडक्ट जो है हमारा सजेस्ट करना है, जहाँ पे वो आप वो ले सकते हैं और उसका बेनिफिट धीरे धीरे वो देखना शुरू करेंगे। तो नॉर्मली शुगर पेशेंट्स में ये होता है कि मंथली उनको टेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये टेस्ट करते वक्त आप देखेंगे कि स्लोली ग्रेजुअली उनका जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली इन रेंज में आना शुरू हो जाएगा। मतलब फास्टिंग जो है वो 70 to 110 के अंदर आ जाएगा और पीपी जो है वो लेस देन 140 के अंदर आ जाएगा। तो इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको खाने के पहले इसको सजेस्ट करना है ट्वाइस अ डे, मतलब 2 टाइम दिन में लेना है, मतलब सुबह 1 और शाम को 1 कैप्सूल आपको इस प्रकार से इसको सजेस्ट करना है बिफोर फूड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है बोन हेल्थ, हड्डियों की हेल्थ के लिए, राइट। अब हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारे बोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ढाल होती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, हमको मूवमेंट में मदद करती है, कई सारे हेल्प होते हैं बोन्स के, राइट। बट आफ्टर द एज ऑफ 30 नॉर्मली हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बोन का मास है ना वो कम होने लगता है। अब वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये होना शुरू होता है। तो देखा गया है कि 4 में से 1 महिला जो है जिसकी 50 इयर्स अबाउ जो होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का खोखलापन, जो नॉर्मली होता है मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज मतलब जहाँ पे आपके पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, हार्मोनल चेंजेस ड्रास्टिकली होने की वजह से हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि कई बार महिलाएं जो है बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन ये सदा लगा रहता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज प्रॉपर कैल्शियम जो है वो आपको मिल नहीं रहा है। विटामिन डी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के लिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जॉइंट केयर। ये एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है जो आपको जॉइंट रिलेटेड इश्यूज में मदद करता है। मतलब ये पीट आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स, मतलब वात का जो प्रॉब्लम है उसमें भी ये रिजल्ट्स देता है। नॉर्मली ऐसे बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं जो पेन किलर का काम करती है, जो बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना कि सीधे जाके रूट कॉज पे नहीं काम करती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे काम करती है। सो बोन का जो प्रॉब्लम होता है वो पेन किलर का काम करती है। या फिर वहां से बात नहीं बनी तो फिर वो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लेना पड़ता है। बट यहाँ पे हम लोग एक अल्टरनेट सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं, जो एक हर्बल मेडिकेशन कह सकते हैं या फिर हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कह सकते हैं, जो आपको मदद करेगी आपके जॉइंट पेन को रिड्यूस करने के लिए और जॉइंट रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें गुगुल है, शलाकी है, जो एक आर्थराइटिक प्रॉब्लम जो है आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी काम आता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर पेन किलर का भी काम होता है। मतलब अलग से आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर्स क्या होते हैं? जहाँ पे ब्रेन को बताया जाता है कि पेन नहीं हो रहा है, राइट। ये काइंड ऑफ एनाल्जेसिक का काम करता है। जनरली आप अगर एलोपैथिक ड्रग लेते हो तो आपको पता है पेन किलर कैसे काम करता है। तो रसना जो एक हर्बल मेडिकेशन, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो साइड इफेक्ट्स नहीं देता है, लेकिन आपका पेन भी रिड्यूस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है। इसमें पिपरीन है जो बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, जो एक पोटेंट पेन किलर है अगेन। और इसमें हड़जोड़ है। हड़जोड़ जो है अगेन इसके नाम से ही पता चलता है, हड़जोड़, हड़ मतलब बोन, जोड़ मतलब जॉइंट। तो इसमें ये काम करता है, बोन को हील करने का काम करता है, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इन शॉर्ट टेक्निकल जिनको समझ में आता है ठीक है, जिनको टेक्निकल नहीं समझ में आता है आप ये समझ सकते हो कि ये जो है ना एक कंप्लीट जो है एक सोल्यूशन है फॉर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हड्डियों में क्रैक आ गया हो, मतलब हड्डी
फ्रैक्चर हो गई हो तो भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। बोन का कोई भी प्रॉब्लम है आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। एंड ऑन एन एवरेज अगर आपकी एज 30 अबव है तो अभी आप ये रोज ले सकते हो, बिकॉज आपकी हड्डियों को मजबूत रखने का भी ये काम करता है। मतलब मेंटेन भी करेगा, प्रिवेंट भी करेगा और ट्रीट भी करेगा। मल्टीपल इसके जो है बेनिफिट्स है। अब इसका कंज्यूम करने का तरीका जो है, एक कैप्सूल आपको लेना है इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग। सुबह शाम आपको एक एक लेना है और ये जो है खाने के पहले आपको इसको लेना है। okay? तो यहाँ पे हमारा जॉइंट केयर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट लाइन जो है, प्रोडक्ट जो है वो है स्ट्रेस रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड इरेगुलरिटीज। तो आज के डेट में तनाव हर किसी को है, राइट? और तनाव का और स्लीप का बहुत ही गहरा संबंध देखा गया है। आप लोग भी समझते होंगे कि अगर आपको कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, नींद आती है क्या? नहीं आती है, राइट? तो ये तनाव और नींद जो है ये बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। तनाव अगर आपका ज्यादा होगा तो नींद ठीक से नहीं आएगी, या नींद आ भी गई तो क्वालिटी स्लीप आपको नहीं मिलेगा। तो हम में से कई सारे लोग हैं जो घंटों शायद सो सकते हैं, मतलब 7 आवर्स वगैरह सोते हैं, बट तो भी सुबह उठते हुए फ्रेश नहीं फील होता, राइट? तो इसका प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपकी स्लीप की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं है, राइट? तो देखा गया है कि तनाव हमारे जो भारत देश में बहुत ज्यादा है। 82% जो भारतीय है इनको तनाव का प्रॉब्लम है। वो अलग अलग रीजंस की वजह से है, मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया, फाइनेंस रिलेटेड इशू हो गया, या ओवरऑल वेलबींग को लेके भी हो सकता है। और उसमें से भी 85% जो है वो पुरुष है और 82% जो है महिला है। मतलब महिलाएं भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बिकॉज दोनों को स्ट्रेस, तनाव ये बहुत ज्यादा है। टॉप प्रॉब्लम्स जो हैं वो कई सारे हैं। जैसे तनाव किस वजह से होता है? लाइफ में चेंजेस होने की वजह से। मतलब आज के डेट में जहाँ पे हम लोग शायद सेमिनार हॉल में मिलते थे या फिर हम लोग बाहर जा सकते थे, आज के डेट में कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। लाइफस्टाइल आपकी कंप्लीटली चेंज हो गई है। मास्क के बगैर हम लोग घूम नहीं सकते, बिना कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते, राइट? तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस आ गए इसकी वजह से भी तनाव बढ़ गया है। उसी के साथ साथ आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ऑक्यूपेशनल बर्नआउट हो गया, कई सारे कारण आप लोग जानते हैं तनाव के कई सारे कारण हैं, तो वो हो सकता है। यहाँ पे हमको देखना है कि क्या हमको ये सिम्टम्स है तनाव के रिलेटेड, राइट? ये देखना भी जरूरी है। तो तनाव अगर आप में ज्यादा है तो आपकी एनर्जी लो रहेगी। तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरी एनर्जी लो है? तो आप नोट कर सकते हो कि यस, आपको शायद भी स्ट्रेस की जरूरत है। आपको अगर बिन कारण का सर दर्द लगा रहता है, इसी के साथ साथ आपका पेट दर्द हो रहा है, मतलब थोड़ा सा टेंशन हुआ नहीं कि पेट दर्द लग रहा है, बाथरूम जाने वाली फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स आपको तनाव हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना कि पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, शोल्डर पेन, नेक पेन बिन कारण ही, तो आपको तनाव का प्रॉब्लम हो सकता है। चेस्ट पेन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा जो बोलते हैं पैल्पिटेशन हो रहा है, मतलब सडनली आपका जो बोलते हैं ना हार्ट बीट बढ़ गया एकदम से, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इंसोम्निया हो रहा है, मतलब नींद ही नहीं आ रही है रात को, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बहुत